Children, we are going to start the chapter 16, freedom struggle. Freedom struggle means स्वतंत्रता का संघर्ष. In this chapter, we will read about how we got freedom. Here is the meaning of nation and national identity. इसमें नेशन मीन्स राष्ट्र एंड नेशनल आइडेंटिटी राष्ट्रीयता का परिचय. तो इसमें राष्ट्र का क्या मतलब था और राष्ट्रीयता का क्या परिचय था, इसके बारे में बताया गया है. इन द पास्ट द वर्ड नेशन was used as a synonym of race in the English language. It was only from about the time of Industrial Revolution that its meaning changed gradually to include all people speaking a common language, having common cultural traditions and living within a defined geographical area. पहले क्या होता था कि जो वर्ड नेशन था उसे दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ रेस, एक जाति के तौर पर यूज करा जाता था. इसे इंग्लिश लैंग्वेज में द वर्ड नेशन इज यूज्ड एज अ रेस. इट वॉज ओनली फ्रॉम अबाउट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. लेकिन एक ऐसा समय आया औद्योगिक क्रांति का. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति. औद्योगिक क्रांति ये थी कि पश्चिम के जो देश थे वो इकोनॉमिकली, सोशली और टेक्नोलॉजी इन सब में आगे बढ़ चुके थे. दैट इट्स मीनिंग चेंज ग्रेजुअली. धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, धीरे धीरे इसका मतलब भी बदलता गया. टू इंक्लूड्स ऑल पीपल स्पीकिंग अ कॉमन लैंग्वेज. इसमें वह सब शामिल हो गया जिसमें लोग सामान्य भाषा बोलने लगे. हैविंग कॉमन कल्चरल ट्रेडिशन, जिसमें उनके जो सामान्य सांस्कृतिक परंपराएं थी. कल्चरल ट्रेडिशन, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा. एंड लिविंग विद इन अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया. जो जियोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक एरिया मीन्स क्षेत्र, जो अपने एक जो भी क्षेत्र निर्धारित था उसके अंतर्गत वो रहते थे. दस द वर्ड नेशन ग्रेजुअली केम टू डिनोट नॉट ओनली द रेशियल. इसलिए धीरे धीरे जो नेशन शब्द था वो ना केवल जातीय, लिंग्विस्टिक, भाषीय और कल्चरल, सांस्कृतिक रह गया था, बट आल्सो अ जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी. बल्कि वो अब भौगोलिक और राजनीतिक परिचय का भी परिणाम बन चुका था. इंडिया इज वास्ट कंट्री विद अ multiracial, multilingual and multi-religious population, but with prominent geographic